नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। भी सुनिए। सभी गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्र जहां तक भी हम संदेश दे पाए कि तिगरा के अंदर तिगरा सरदारी की ओर से और समस्त हिंदू समाज की ओर से आज महापंचायत है, उसमें जितने भी साथी जहां से आए उनका हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर आकर जोश दिया है, हमारे को ताकत दी है, हमारे रक्त के अंदर रवानगी पैदा कर दी है और कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर जो पैदा किया है, हम सबको प्रणाम करते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात हुई, कितने लोग कमेटी जाएगी? ये मुख्यमंत्री नपुंसक है और नपुंसक मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकता। इस मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, तुरंत प्रभाव से, वरना मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। ये हरियाणा योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है, जहां पर हिंदू सुरक्षित हो, जहां पर हिंदू की बहन बेटी सुरक्षित हो, जहां पर हिंदू की संपत्ति सुरक्षित हो। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मेवात के अंदर हिंदू जाता है, यात्रा के अंदर धार्मिक यात्रा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता वहाँ पहुँचता है, अपने परिवार के साथ, अपनी माताओं और बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ। उनकी यात्रा पर हमले होते हैं, गोलियां चलती है, बम फेंके जाते हैं, गाड़ियों में आग लगती है। और दो हिंदू अभिषेक भाई हमारे और हमारा भाई प्रदीप शर्मा जो शहीद हुए, उनके साथ 4 साथी शहीद हुए। अब तक ये सरकार कोई मुआवजा नहीं दे पाई है। और आज के समाचार पत्र में हमने पढ़ा, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अनिल विज जी कह रहे हैं कि यात्रा पर 31 तारीख को जो हमला हुआ उसके 4 घंटे तक मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है। मुझे किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं बताया, मुझे प्राइवेट व्यक्ति ने बताया कि यात्रा पर हमला हो गया है। इस प्रकार की लापरवाही, ये अयोग्य मुख्यमंत्री है। जिस प्रकार से हमारी सांसद साध्वी प्राची देसाई ने कहा, खट्टर नहीं खटारा है, तो पूरा हरियाणा मांग करता है कि खटारा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि सोमवार को रैली में कुछ लोग गए थे, वो अभी तक घर ही नहीं आए वापस। मैंने कहा इसकी जांच की जाए, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और हम वही बार बार कह रहे हैं कि नूह के अंदर जो मुस्लिमों ने दंगा किया, यात्रा पर हमला किया, उस क्रिया की प्रतिक्रिया के अंदर गुरुग्राम में निर्दोष साथियों को गिरफ्तार ना किया जाए, ये हम प्रशासन से बार बार कह रहे हैं, प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं। घरों के अंदर पुलिस जा रही है, तिगरा को घेर रहे हैं ये लोग। अगर यही ताकत इन्होंने मेवात में लगाई होती तो यात्रा पर हमला नहीं होता। आगे क्या कार्रवाई होगी अब आप? आगे जो हमारी 51 संसदीय सदस्यों की जो कमेटी बनी है वो तय करेगी और परसों या कल हम उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। लगता है सकारात्मक नतीजा आएगा इसका? लड़ाई लड़ना, न्याय की मांग करना लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। कमेटी कल अपने गुड़गांव डीसी साहब से मिलेगी और जो बेकसूर बच्चे, इन्होंने निर्दोष बच्चे जो अरेस्ट किए हैं, उनके छुड़वाने के लिए डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री को। लगेगा सकारात्मक नतीजा आएगा? सकारात्मक देना पड़ेगा नतीजा उनको। जब बेकसूर बच्चे अरेस्ट किए हैं तो क्यों नहीं देना पड़ेगा? सरकार की लायबिलिटी बनती है। क्या सिर्फ जो गुरुग्राम में जो निर्दोष बच्चे उठाए हैं पुलिस ने, इस बारे में बात हुई, या नूह में कहा जा रहा है कि कुछ लोग गायब है, अभी तक उस रैली में गए थे? हाँ, जो गायब है उनके भी परिवार को इनको बच्चे ढूंढ के देने चाहिए। ये तो पूरे समाज की बात है, एक जगह की नहीं है। यहाँ अभी बता रहे थे कि पटौदी में पकड़े, जहाँ भी निर्दोष बच्चे पकड़े गए सबको छोड़ना चाहिए, उनके घर वालों को उनके सुपुत्र करना चाहिए। सवाल, कमेटी में कितने लोगों की कमेटी है? कमेटी करीबन 101 आदमी कमेटी है। कमेटी तो कम ज़्यादा भी हो जाती है, अगर आदमी और भी आना चाहें तो। ये तो एक सामाजिक काम है, इसमें कोई कमेटी कोई ऐसा नहीं है कि रजिस्टर्ड कोई काम हो। 100-125 आदमी जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा मिलेंगे डीसी साहब से। कितने लोगों की कमेटी बनाई गई लगभग? अभी तो तकरीबन मुझे लगता है 101 लोगों की कमेटी इसमें दे दिया, क्योंकि 51 की पहले बनाई थी हमने, फिर उसमें कुछ लोग और भी शामिल हुए तो 101 के आसपास शामिल हो गए। क्या सिर्फ ये गुरुग्राम में जो बच्चे पकड़े इनके लिए ये पंचायत थी, या नूह में जो अभी तक कहा जा रहा है कि कुछ लोग गायब हैं? सारे प्रकरण, क्योंकि नूह से तो स्टार्ट हुआ है ना, नूह से स्टार्ट हुआ तो ये गुड़गांव में आया और टच लगता हुआ है, क्योंकि नूह में जो आगजनी हुई है या वो सोना का एरिया है तो उसी से कनेक्शन तो होता ही है ना, तो ये सबके लिए है। आगे क्या कार्रवाई होगी अब इस कमेटी की कल लोग हम मिलने जाएंगे डीसी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, उसके बाद में जो भी आश्वासन देंगे वो अपना लोकल जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलेंगे, माननीय अमित शाह जी से भी मिलने का कोई प्रयास करेंगे कि जिस तरीके का ये वाक़या हुआ है, एक ही पक्ष पे ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, दूसरे पक्ष पे नहीं हो रही, तो एटलीस्ट बराबर होना चाहिए। आखिरी सवाल हो रहा है सर, लगता है कि इसके बाद आपका सकारात्मक नतीजा निकलेगा? हाँ, सकारात्मक नतीजा, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सरकार जानती है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई के साथ चलने वाले लोगों को न्याय जरूर मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। उसकी गाड़ी चेक हो रही है, खोल के डंडे देख रहे हैं, कुछ है नहीं है भाई, हमारा पास कुछ नहीं है। हम भाई दंगे करने वाले नहीं है, हम दंगे रोकने वाले हैं। दंगे करने वाले जो है उन पर कार्रवाई नहीं करती। गौ माता को बचाना अगर पाप है तो मैं भी मनु माने सर हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे जो लड़के थे उनके भाई गमछे उतारे गए हैं पुलिस वालों ने। ये कहाँ का भाई इंसाफ है? मतलब हम गमछों में बम धर के लेके आ रहे हैं क्या? तलवारें लेके आ रहे हैं भाई? ऐसी चेकिंग हो रही है गुड़गांव में, ऐसी अगर वो मेवात में दिखा देते, नूह में दिखा देते, भाई कोई कांड होता ही नहीं।
कोई देखने वाला ही नहीं है भाई, वोट के टाइम पे ही, भाई वाली बात है, वोट के टाइम पे सब आ जाएंगे। चलो मानो माने सर गलत है नहीं है, उसका सरकार फैसला करेगी, पुलिस फैसला करेगी, लेकिन वो कौन होते हैं हमारी भाण बेटियों को खेत में खींच के लेके जाके रेप करने वाले, भट्टियों में जलाने वाले कौन होते हैं वो? ऐसे तो उनकी यहाँ पे भाण बेटियां रह रही, हमने कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा। हम भाईचारा निभाते और हमारा ये चारा बना के खाते हैं। दिन फंसा के लोगों को ऊपर से गोली AK-47 से, भाई AK-47 कोई वो हलवा थोड़ी जो कहीं मिल जाएगा। इंडिया में अगर आपने किसी मुसलमान को मार दिया वो बहुत हाईलाइट मुद्दा जाएगा, और अब हिंदू मर गया कोई है नहीं भाई, कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। कार की ही मिली भगत होती है, पहले हिंदू हिंदू करेंगे, हिंदुओं को ले जाएंगे, लड़ा देंगे, फिर हिंदू आ गए भाई तू गुजर है, तू जाट है, उनको फिर बांट देंगे। शुक्रवार के दिन पूरा मतलब गुंडागर्दी दिखाते थे मुसलमान। ये नहीं है कि भाई ये आज ही कांड हुआ है, ये कई सालों से चलता आ रहा है भाई। किसी भी हमें न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया। हमारे भाई पहले भी देखो मारे जा चुके हैं, अब भी मरेंगे, कोई वो तो बड़ी बात नहीं है भाई। हम भी तैयार है मरने के लिए भाई, हिंदू तैयार है। पूरा भाई प्लानिंग है इसमें, पूरा भारत देश का, पूरा पाकिस्तान का, सबके इसमें मिली भगत है। जब हुआ है पता है कि भाई यात्रा निकल रही है, सरकार की अनुमति से निकल रही है यात्रा, उनको पता है यहाँ भाई मुस्लिम इलाका ज़्यादा है, वहाँ 71% मुस्लिम है, 29% हिंदू है, तो भाई वहाँ फोर्स भेजनी थी, उनको नहीं भेजनी थी। क्यों नहीं भेजी भाई? दंगे कराने थे इसलिए नहीं भेजी। वहाँ पर महिलाओं के कपड़े पड़े फटे हुए, ये पड़े भाई, सबको सब कुछ हुआ, वहाँ रेप भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है। यह चीज़ को जिम्मेवार कौन है? जो नूह में दंगो हुए हो भाई। सबसे लास्ट में हम पहुँचे भाई 6 लड़के, ठीक है। जब हम जा रहे तो नूह बाईपास पे जो अड़बर मोड़ है वहाँ पे पहले ही गाड़ी फूकनी चालू कर दी, और मंदिर पे तो जब हमारी यात्रा लिगड़ी भाई, ठीक है, वहाँ डीजे वीजे बज रहे, किसी ने हम पे ध्यान नहीं दिया भाई। वह चीज़ को जिम्मेवार कौन है? वह झगड़े को मम्मन खान है भाई, और वह ने हमारे भाई मोनू मानी सर के लिए ये बोली कि भाई उसकी प्याज रिपोर्ट देंगे। अगर हमारे पल्ले मम्मन खान पड़ गो भाई, वह के छिलका उतार कर वह खा और जाएंगे हम। कह दीजिए वह मम्मन खान तब आई जाएगा। सरकार को जिम्मेदार नहीं मानती कि सरकार जिम्मेवार मान रहे, और भाई जो दंगे करवाए हैं मम्मन खान ने करवाए हैं भाई। क्षेत्रीय सांसद भी तो ये कह रहे कि दंगे में, वो रैली में हथियार लेके जाना किसको? हथियार लेके गए तो अपनी बहन बेटी के लिए लेके गए भाई, वहाँ छोटे बच्चे भी है। हथियार भी क्या है भाई? कटार ही, तलवार ही, जिनमें धार ना लग रही भाई। बहुत से हिंदू संगठन है जिन पे हथियार होने चाहिए। जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि दोनों समुदाय की गलती है। दोनों समुदाय की किसी की गलती नहीं है, उनकी गलती है, बकवास कर रहे हैं। और ये इसलिए आए हैं कि सरकार की जो नाकामियां रही हैं, अगर सरकार टाइम रहते सजग रहती, सावधान रहती, अगर इनका खुफिया तंत्र और पुलिस प्रणाली सजग रहती, तो ये हादसा आज नहीं होता जितना बड़ा हादसा होया। जो हालात आज इन लोगों को देखने पड़ रहे हैं उसके दोषी सरकार है। यहाँ का प्रदेश का होम मिनिस्ट्री का खुफिया तंत्र और यहाँ का होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देता है अगर मुझे तो पता ही नहीं था। फिर किस बात का होम मिनिस्टर है? तुझे पता ही नहीं है किसी बात का, तो क्यों कुर्सी से चुपका? वैसे तो रोज भाषण देता है, रोज इतनी बड़ी बातें करता है। गब्बर सिंह अपने आप को कहता है और ये कहता है कि मुझे तो प्राइवेट आज नहीं पता। इसे डूब मरने वाली बात है। होम मिनिस्टर की खुद छोड़ के उसको चला जाना चाहिए, जिनकी वजह से हालत खराब हुई है पूरे मेवात और गुड़गांव में। पंचायत में क्या? पंचायत में फैसला हुआ है कि 101 आदमी कमेटी बनाई है। कल सुबह हम डीसी साहब और कमिश्नर साहब से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। वहाँ लगता है सकारात्मक नतीजा मिलेगा पंचायत? बिल्कुल 100% मिलेगा। जहाँ भी कभी इस तरह की पंचायत हुई है जो उसमें प्रशासन ने भी बात सुनी है और हम अपनी बात रखेंगे उनके पास, और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। इसमें क्या बात है? तो आपने समय ही बताएगा। आपका इस खबर पे लेके क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। तब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।